हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरा नाम है पूजा और मैं पौड़ी ज़िले के एक छोटे से गांव नहीं बड़े से गांव डडोली मल्ली में रहती हूँ। यहाँ मेरा ससुराल है। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का अपने एक नए वीडियो लैटिसना ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे। आज सुबह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, लेकिन इसलिए मैं अभी 6:30 बजे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं पी रही हूँ चाय। अभी शाम को थोड़ी इससे पहले 3:30 बारिश आई थी। बहुत तेज़ नहीं आई थी, बट हल्की हल्की बारिश आई थी। और फिर से मौसम उस साइड को आपको दिख रहा होगा, फिर से मौसम सेम ऐसा ही हो रहा है, बारिश वाला। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 3:30, दोपहर के 3:30। और मैं अभी सोई थी, तभी तो मेरे रूम में जब छत पे पानी टपकने लगा कि मेरी नींद खुली और मैं बाहर आई तो देखा बारिश हो रही है। तो आज हो रही है हमारी मिनी चक्की की सफाई, क्योंकि हमने कल इसमें गेहूँ पीसा था और आज हम इसकी सफाई करेंगे। तो कुछ ऐसी है हमारी मिनी चक्की। फ्रेंड्स, टाइम कहाँ से कहाँ चला गया। पहले हाथ वाली चक्की थी और अब इतनी छोटी सी मिनी चक्की आ गई जो घर के एक छोटे से कोने में आ जा रही है। तो ये इसमें कुछ ऐसी प्लेट्स होती हैं, इनका नंबर होता है 0 से 10 12 तक। तो आपको जिस हिसाब से जैसा मोटा बारीक जैसा भी चाहिए, यहाँ सारी गाइडलाइंस दी लिखेंगी कि कौन से अनाज के लिए कौन से नंबर की प्लेट लगानी है और इसे कैसे यूज करना है। सारे लिखे, बहुत ईजी है गाइस इसे यूज करना। और आज हम इसकी सफाई कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इसकी सफाई किए बिना। तो यहाँ अंदर ये कुछ ड्रम दिख है और फिर ये है इसका ये भी मैंने बीच में धोया था एक बार, फिर भी इतना गंदा हो गया। इसमें सारी चीजें पिसते हैं ना इसमें। इसमें मेरी हालत बहुत खराब होने वाली है। और इसमें एक ब्रश आता है जिसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है क्योंकि हम इसे बहुत यूज करते हैं। इसी से सफाई होती है इसकी। इस पे प्लास्टिक के ब्रिसल्स हैं जो अच्छे से सफाई कर देते हैं। इसका काम हो चुका है, अब हमारे इस झाड़ू का काम आएगा। यहाँ पर इस पे अंदर एक स्विच भी दे रखा है। इस पे ऊपर बाजरी मोड 1 और गेहूं मोड 2 लिखा है। तो हम ज़्यादातर गेहूं ही पीसते, तो हमारा गेहूं मोड पे ऑन होता है। बाजरी तो वैसे यहाँ पीसते नहीं है, बस हम गेहूं और मंडुआ वगैरह ज़्यादा ही पीसते हैं। तो फिलहाल इसकी थोड़ी हल्की फुल्की सफाई हो चुकी है। तो ये कुछ इसे ऐसे बनाते हैं। या अगर हमें इसे धोना होता है इस कपड़े को, तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं अलग, और ये अलग हो जाता है। इस पे दोनों साइड से रबर बैंड लगे हैं, तो आँख की सिलाई होगी। और ये तो साफ ही है। ये सारी गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आपको कौन से अनाज पीसने के लिए कौन सी प्लेट लगानी है या फिर कैसा पीसना है उसके लिए। तो कौन से इसमें सारे उसमें आटे के प्रकार भी दे रखे हैं और गाइडलाइंस आपको जैसी जितना बारीक जितना मोटा चाहिए उस हिसाब से आप लगा सकते हो। यहाँ गेहूँ बाजरी चावल ज्वार चना दाल इत्यादि सब पीस सकते हैं। और जो इसकी प्लेट्स हैं वो कुछ ऐसी हैं, और ये प्लेट्स हैं, यहाँ प्लेट्स रखने के लिए जगह दे रखी है। यहाँ पर ये सारे 0 से 10 तक हैं और यहाँ पर अनाज रखते हैं। ऐसी है हमारी आटा चक्की। तो अब इसे बंद करते हैं। इसकी सफाई थोड़ी हो चुकी है, उसमें गंद निकला है, ये धोएंगे। तो अभी शाम का टाइम है और इस टाइम पे हम रोज अपने भैंस को पानी पिलाते हैं। तो मैं यहाँ पर भैंस को पानी पिलाने चली जाती हूँ। और फिर यहाँ पर हमारी जो छोटी थोरी है उसे चक्कर आ रहे थे, तो इसलिए मैं उसे चाय पत्ती का पानी दे रही थी।
और वो इतना परेशान कर रही थी कि मम्मी को दे दिया, मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे भी चाहिए। इसके बाद भैंस ने पानी पिया। और आजकल ठंड है तो बारिश आ रही है, ठंड हो रहा है मौसम, इसलिए कम ही पानी पी रहे हैं, इसलिए बाकी बचा हुआ पानी मैंने फेंक दिया। फिर मैं यहाँ पर उसे अच्छे से चाय पत्ती का पानी पिला रही थी। तो अपने भैंसों को पानी पिलाने के बाद मैं आ जाती हूँ ऑफिस से घर, और घर से मुझे लेना था माचिस। इसके बाद मैं माचिस लेके चली जाती हूँ धुआं लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे मच्छर मक्खियाँ परेशान कर रहे थे और धुएं लगाने से वो भाग जाते हैं। उसके बाद मम्मी आ जाती हैं घास लेके, और फिर मैं थोड़ा सा उन्हें भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने साथ। और भैंस मम्मी को देखकर और दूर से ही वहाँ वहाँ करता है बल, आवाज़ करने लग गया था। तो इसके बाद मैं और मम्मी मिलके इस छानी और घर के बीच में छोटे से जो खेत है उसे कमाने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें पूरी घास ही घास जमी हुई थी, तो हमने उसमें मक्का बोया। आज का ब्लॉग इतना ही है, बट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय।